हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज एक बार फिर से हम लोग जो समाजशास्त्रीय विचारक और उनसे संबंधित जो कथन हैं उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है लोकाचार, अर्थात जिन्हें रूढ़ियाँ भी कहते हैं तथा जो प्रथाएं होती हैं, इनसे संबंधित समाजशास्त्रीय विचारकों ने अपने क्या महत्वपूर्ण कथन दिए हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि जो कथन का पोर्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसको हमें बार बार मेमोराइज़ करना पड़ता है। इसमें क्या की टर्म्स होते हैं वो हमें समझना होता है और याद करना होता है। तो ये पोर्शन आप लोग अलग से नोट्स ज़रूर बना लीजिए ताकि आप लोगों का जो कथन का पोर्शन है वो एटलीस्ट प्रिपेयर हो जाए। तो आज हम लोग लोकाचार और प्रथा से संबंधित समाजशास्त्रीय विचारकों के कथन देखेंगे। और आज का पहला कथन हम लोग लोकाचार, रूढ़ियाँ या फिर इन्हें मोर्स भी कहते हैं, इससे संबंधित है। जब जनरीतियों में औचित्यपूर्ण जीवन यापन का दर्शन एवं कल्याणकारी जीवन की नीति का समावेश हो जाता है तब वे लोकाचार हो जाती हैं। इनमें की टर्म यदि हम लोग समझें तो जनरीतियों में औचित्यपूर्ण जीवन यापन का दर्शन, औचित्यपूर्ण जीवन यापन का दर्शन एवं कल्याणकारी जीवन की नीति का समावेश। तो कल्याणकारी जीवन की नीति का समावेश, ये दो जो है आप लोगों को की टर्म मिल रहा है यहाँ पे। और जब जनरीतियों में इनका समावेश हो जाता है तो वे लोकाचार हो जाती हैं। और ये वे जो महत्वपूर्ण कथन है वो समनर के द्वारा कहा गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उनकी बुक भी फोकवेज है, लोकरीति के नाम से उनकी बुक ही है। अगला कथन देखते हैं। जब जनरीतियाँ अपने साथ समूह के कल्याण की भावना एवं उचित अनुचित का विचार जोड़ लेती हैं तो लोकाचार में परिणत हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो अगर की टर्म की बात यदि हम लोग करें तो जनरीतियाँ अपने साथ समूह कल्याण की भावना, समूह कल्याण की भावना की टर्म हो गया, एवं उचित अनुचित का विचार जोड़ लेती हैं। तो उचित अनुचित का विचार, ये दूसरा की टर्म आप लोगों को मिल रहा है। और ये जब हो जाता है, समूह कल्याण की भावना और उचित अनुचित का विचार जब हो जाता है तो ये लोकाचार में बदल जाती है। और ये मैकाइवर एवं पेज के द्वारा कहा गया है। अगला कथन हम लोग देखते हैं कि लोकाचार वे जनरीतियां हैं जिन्होंने अपने साथ इस निर्णय का समावेश कर लिया है कि उन पर समूह का कल्याण मुख्यतः निर्भर करता है। ये सेम बात कही गई है लेकिन इनडायरेक्टली की गई है, घुमा के कह दिया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि लोकाचार जो होता है वे जनरीतियाँ ही होती हैं, फोकवेज ही आगे चल के और लोकाचार बन जाती हैं, लेकिन उसमें समूह कल्याण की भावना दिखाई देती है। तो यहाँ पे निर्णय का समावेश जो है ये आप लोगों को की टर्म मिल रहा है और डासन और गेटिस का यह कथन है। अगला कथन देखते हैं। जब एक जनरीति में समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो वही लोकाचार बन जाती है। यहाँ पे भी आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि जनरीतियाँ जो होती हैं उसमें जब समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है, जैसे ही समूह कल्याण की भावना उसमें जुड़ जाती है तो वो लोकाचार बन जाती है, अर्थात मोर्स बन जाती है। तो यहाँ पे एक आप लोगों को बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि जैसे ही समूह कल्याण की भावना या हित की बात आती है जनरीतियों में तो वो लोकाचार कहलाती हैं। और ये कथन लमले का है। अगला कथन देखते हैं। लोकाचार शब्द का उपयोग उन प्रथाओं के लिए किया जाता है जो व्यवहार के तरीकों को सही अथवा गलत बताने में एक दृढ़ भावना व्यक्त करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि लोकाचार जो है ये प्रथाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ये किस थिंकर ने कहा है? यहाँ पे जो ये कथन है बिल्कुल आगे जितना हम लोग इसके पीछे जो थिंकर्स के कथन हम लोग डिस्कस किए उससे अलग है। बाकी लोगों ने कहा कि जनरीतियाँ जो होती हैं
वो लोकाचार बन जाती हैं। यहाँ प्रथाओं की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो व्यवहार के तरीके को सही अथवा गलत बताने में एक दृढ़ भावना व्यक्त करते हैं। तो दृढ़ भावना की टर्म है यहाँ पे। यह कथन सापिर का है। अगला कथन देखते हैं। कार्य करने के वे सामान्य तरीके जो जनरीतियों के अपेक्षा अधिक निश्चित व उचित समझे जाते हैं तथा जिनका उल्लंघन करने पर गंभीर व निर्धारित दंड दिया जाता है, लोकाचार कहलाते हैं। तो यहाँ पे बात जनरीतियों की ही की गई है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि कार्य करने के वे सामान्य तरीके जो जनरीतियों के अपेक्षा अधिक निश्चित और उचित समझे जाते हैं, यानी कि ये चाहिए ही चाहिए। जैसे चोरी करना किसी भी समाज में अच्छा नहीं माना जाता है, तथा जिनका उल्लंघन करने पर गंभीर व निर्धारित दंड का भी प्रावधान होता है और उसे जाके हम लोकाचार कहते हैं। तो ये कथन जो है वो W.A. ग्रीन का है। अगला कथन हम लोग देखते हैं। उचित रूप में लोकाचार समूह की वे प्रत्याशाएं हैं जो समूह कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। यहाँ पे सेम बात एक तरीके से कही गई है, लेकिन बहुत ही छोटे में कही गई है कि उचित रूप में लोकाचार समूह की वे प्रत्याशाएं हैं। समूह की प्रत्याशाओं की बात यहाँ पे की टर्म हो जाएगी जो समूह कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती। तो इस कथन में जो की टर्म है वो समूह की प्रत्याशा है और ये मैरिल और एलरिस ने कहा है। अगला कथन देखते हैं। वे जनरीतियाँ जो एक समूह के सदस्यों द्वारा अपने समूह के कल्याण के लिए आवश्यक समझी जाती हैं, लोकाचार कहलाती हैं। यहाँ पे बात जनरीतियों की गई है और ऐसा कहा गया है कि वे जनरीतियाँ जो एक समूह के सदस्यों द्वारा अपने समूह के कल्याण के लिए आवश्यक समझी जाती हैं। तो यहाँ पे की टर्म जो है वो है समूह के कल्याण के लिए आवश्यक समझा जाना, ये है लोकाचार। और ये कथन जो है वो बोगार्डस के द्वारा कहा गया है। अगला कथन हम लोग देखेंगे। प्रथा शब्द विशेषकर उन व्यवहारों की ओर संकेत करता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ही होते चले आए हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों को की टर्म मिल रहा है वो ये है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये प्रथा के बारे में अर्थात कस्टम का कथन अब हम लोग देख रहे हैं। तो प्रथा शब्द विशेषकर उन व्यवहारों की ओर संकेत करता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रथा कहते हैं। और ये कथन जो है वो किंग्सले डेविस का है। अगला कथन हम लोग देखेंगे। सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार ही समाज की प्रथाएं हैं। सामाजिक मान्यता प्राप्त, यही आप लोगों के लिए की टर्म है कि किसने सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार की बात की है। और बस जो समाज में मान्यता प्राप्त व्यवहार है वही समाज की प्रथाएं हैं। और ये कथन मैकाइवर एवं पेज का है। अगला कथन हम लोग देखेंगे। प्रथा का उपयोग व्यवहार के तरीकों की उस संपूर्णता के लिए किया जाता है जो परंपराओं द्वारा अस्तित्व में आकर समूह में स्थायी रूप ग्रहण कर लेते हैं। इसमें की टर्म हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। प्रथा का उपयोग व्यवहार के तरीकों की उस संपूर्णता के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि व्यवहार के तरीकों की संपूर्णता की बात की गई है जो परंपराओं द्वारा अस्तित्व में आकर समूह में स्थायी रूप ग्रहण कर लेते हैं। तो परंपराओं द्वारा अस्तित्व की बात जो की गई है ये भी एक की टर्म हो जाएगा और स्थायी रूप ग्रहण कर लेता है। तो इन तीनों की टर्म में से आप लोग याद कर सकते हैं इजीली, और ये सापिर का कथन है। ओके, अगला कथन हम लोग देखते हैं। प्रथाएं समूह के द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की ऐसी विधियां हैं जो इतनी सुदृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें बिना विचारे ही
मान्यता दे दी जाती है और इस प्रकार ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती हैं। तो यहाँ पे आप लोग कथन बहुत बड़ा है, इससे आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, इसको हम लोग समझेंगे। प्रथाएं समूह द्वारा स्वीकृत, जो समूह के द्वारा स्वीकृत होती हैं, ये नियंत्रण की ऐसी विधियां होती हैं जो इतनी सुदृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें बिना विचारे ही मान्यता दे दी जाती है कि नहीं, ये समाज के अच्छे के लिए है और इस प्रकार ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती हैं और इसे ही हम प्रथा कहते हैं। तो ये आप लोग की टर्म के रूप में याद कर सकते हैं और ये जो महत्वपूर्ण कथन है, व्यवस्थित कथन बोगार्डस के द्वारा दिया गया है। अगला कथन हम लोग देखेंगे। प्रथाएं वे जन रीतियाँ हैं जो एक पीढ़ी तक निरंतर प्रचलन में रहते हुए औपचारिक मान्यता प्राप्त कर लेती हैं। तो यहाँ पे जो की टर्म है बहुत ही ईजिली आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि प्रथाएं जो होती हैं वे जन रीतियाँ होती हैं जो कि एक पीढ़ी तक निरंतर यदि प्रचलन में रहें तो उन्हें जो है औपचारिक रूप से मान्यता दे दी जाती है या वो खुद औपचारिक मान्यता प्राप्त कर लेती हैं कि समाज में ये सही है। और ये कथन जो है लुंडबर्ग का है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो लोकाचार है या जिन्हें रूढ़ियाँ भी कहते हैं, मोर्स भी कहते हैं, और प्रथाएं अर्थात जो कस्टम होता है, इसके बारे में विभिन्न विचारकों ने अपने क्या कथन दिए हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस किए। और ये आई होप कि आप लोगों के जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे उनके लिए कथन वाला जो सेक्शन होता है एटलीस्ट वो आप लोगों की एक अच्छी प्रिपरेशन होगी। तो यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए। धन्यवाद।